नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अपन हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं, जहां पे एमसीक्यू के 10 पार्ट में अपन ने रेशियो और परसेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए थे। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड 2 एमसीक्यू का वीडियो आया था। अब बारी है थर्ड पार्ट 3 की प्रॉफिट लॉस का। ये टाइप जो है ना, ये इस पार्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपने थंबनेल में देखा होगा। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। सीपी ऑफ 50 articles is equal to the selling price of 40 article. Find the loss or profit percent. ये टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, पहले से बता दिया हमने। इसका कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले यही क्वेश्चन देखते हैं। जो ये 50 वस्तुओं का सीपी दिया गया है, वैसा वही क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 का जो विक्रय मूल्य है ना, 40 का मतलब क्या होता है? गुणा, और विक्रय मूल्य कहा है? एसपी कहा है, बराबर है किसके? 50 के सीपी के। 50 वस्तुओं के मतलब गुणा किसके? सीपी के बराबर है। देखिए, सीपी ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। तो आपको क्या निकालना है? लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, जब भी हमने कहा है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्या लेना होता है? रेशियो ले लें। किसका? सीपी और एसपी का। तो सीपी तो यही है ना, सीपी अपॉन एसपी इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 40 अपॉन 50। कितना रेशियो आ गया? सीपी आ रहा है 4 यूनिट, एसपी आ रहा है 5 यूनिट। सीपी एसपी ये देख लो, सीपी 4 यूनिट, एसपी 5 यूनिट। 4 में खरीद के 5 यूनिट में बेच दिया है, 1 का प्रॉफिट हो गया। कहां से? 4 से इंटू 100%। 1/4 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, कितनी परसेंट आ रही है? 25% इसका राइट आंसर है। चलिए इसको ऐसे समझें। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए ना, एसपी ऑफ क्या दिया है? 40 आर्टिकल, 40 का एसपी बराबर है, वही बात है, हमने सीपी पहले लिख दिया, एसपी बाद में, यहां पहले लिख देते हैं। 40 का एसपी किसके बराबर है भाई? 40 का एसपी बराबर है 50 के सीपी के। ये है। तो जब भी वैल्यू निकालनी है ना, तो ऐसा आता है, इज इक्वल टू का साइन होता है ना, तो एसपी इसको मान लो, सीपी इसको मान लो। देखिए 40 क्या मान लिया? सीपी, और एसपी हमने मान लिया कितना? 50। तो 40 और 50 कितने का फायदा? 10 का। कहां से? 40 से इंटू 100% करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? फिर से 25% आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 595 एसपी। तो आपको पता है सीपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया? 850। तो लिख लो, सीपी इतना, एसपी कितना? 595, और एसपी है 850। कितने का फायदा हो गया? 150, 155 का। कितने का फायदा हो गया? 600।
600 250 हो गया, 255 आ रहा है। 255 का प्रॉफिट हो गया कहां से, 595 से इंटू 100% करेंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे होता है। सर 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 निया 45, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 सत्ते 3/7 की वैल्यू 14 दूना 28, 14 तिया 42.84 आपका राइट आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे ना 300/7 को, तो कितना आ जाएगा, 42.84% आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा कर लिया, 1/7 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, परसेंट में बताया है हमने कितनी, 14.28, तो आपको निकालना कितना है, 3/7। 3 का गुणा कर लो, तो इस तरफ भी 3 का गुणा करोगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 28 तिया 84। देखिए 3/7 था, 3/7 की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट को, अच्छा आप चाहो तो ना इसको रेशियो भी ले सकते हो। कैसे रेशियो ले सकते हैं, देखिए क्या दिया गया है, सीपी आपने निकाल लिया और एसपी आपने निकाल लिया, 595 और क्या निकाला है, अच्छा सीपी है 595 और एसपी है 850। ये तो 17 से कट जाएगा, इसको देखते हैं। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 और 8, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, देख लो 17 से कट गया, 5 से कट जाएगा क्या, 5 सत्ते 35, 5 दाहम, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, कहां से, 7 से। 1/7 की वैल्यू पता है, 3/7 की निकाल सकते हैं। 1/7 की वैल्यू अभी हमने जस्ट बताया ना, 14.28, 3/7 की 14 तिया 42, 28 दूना 84, 28 तिया 84, या फिर नहीं पता ना तो 100% का गुणा कर लें, 300/7 आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखेंगे 2019 के एग्जाम में। देखिए 50 का एसपी ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 40 आर्टिकल। 40 आर्टिकल के सीपी, तो सीपी आ गया 50, एसपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, 50 आ गया, एसपी आ गया 40। देखिए 50 में खरीद के 40 में बेच दिया, सीपी एसपी, सीपी 50 एसपी 40, रेशियो ले लिया ना, तो एक का लॉस हो रहा है, ध्यान से देखेंगे कहां से, 5 से इंटू 100%, 1/5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 20% हानि आपका राइट आंसर है। कभी भी इसको लाभ नहीं लगाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि सीपी 50 है, एसपी 40, लॉस हो रहा है। चलिए 60 का सीपी, 60 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके, 40 के एसपी के। देखिए सीपी आ गया 40, एसपी कितना आया 60, सीपी एसपी, सीपी 40 एसपी 60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, प्रॉफिट हो गया एक का, कहां से, 2 से, 1/2 की वैल्यू जानते हैं ना, 50% प्रॉफिट। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, मंडी निरीक्षक 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था भाई। चलिए ठीक है, देखो 1/2 की वैल्यू नहीं पता ना, तो 100% का गुणा कर लो, परसेंट निकालना है, जब भी परसेंट निकालना है 100% का गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 50% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट टाइप है, ये नया टाइप है, बड़े प्यार से देखना, ध्यान दो क्या लिखा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के सीपी का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो क्या दिक्कत है, पहले ना आपको दिया जाता था, सीपी दिया जाता था किसमें, रुपए में, किसमें, रुपए में, एसपी दिया जाता था किसमें, रुपए में।
लेकिन अब सीपी और एसपी रुपए में नहीं दे रहा, क्योंकि आपको प्रॉफिट कब होगा भाई, कितने में लिया, कितने में बेच दिया, तभी आप प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि 33 पेन हमने बेचा ना, 33 पेन बेच दिया, तो 11 पेन के सीपी का प्रॉफिट हो गया। हमको यही नहीं पता कि सीपी कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बड़े प्यार से देखना। हम ये क्वांटिटी दी गई है, 11 पेन था, 33 पेन बेच दिया, 11 पेन के का प्रॉफिट हो गया सीपी का, तो क्वांटिटी दी गई है। क्वांटिटी को हमको किसमें चेंज करना है, रुपए में। किसमें, रुपए में, तभी तो आप बता पाओगे ना। तो हम मान लेते हैं, देखो यहां क्या दिया गया है, सीपी और प्रॉफिट। इस टाइप के क्वेश्चन कितने प्रकार से बने पूछे जा सकते हैं, 4 प्रकार से। पहला तो यही है, दूसरा, तीसरा और चौथा देखते हैं कौन सा होता है। देखो सीपी और क्या दिया है, प्रॉफिट। सीपी और क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। मतलब 33 मीटर कपड़ा बेच दिया ना, तो 11 मीटर कपड़े के सीपी का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे तरीके से बोल सकता है, सीपी का लॉस हो रहा है। 11 मीटर सीपी के कपड़े के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सीपी के साथ प्रॉफिट का देख लिया, सीपी के साथ लॉस का देख लिया। अब पूछ सकता है कंडीशन, एक कंडीशन और बनती है, एसपी के साथ प्रॉफिट का और एसपी के साथ लॉस का। ये 4 कंडीशन बनती है, जिसमें से यहां पे हमने कौन सी कंडीशन ली है, पहली कंडीशन ली है, सीपी के प्रॉफिट का। तो कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। जब भी हम क्वेश्चन ऐसा वाला सॉल्व करते हैं ना, हम देखते हैं यहां क्या दिया है, सीपी दिया है। सीपी दिया है या एसपी दे सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो हम वही मान लेते हैं कि इसको 1 मीटर कपड़े का सीपी बराबर कितना, 1 रुपए। ये सीपी क्यों माना है, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है, तो हम क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। अब बस देखते जाओ। तो 1 मीटर को ना 1 रुपया में खरीदा है, तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा है। सर 33 मीटर खरीदा है, कहां लिखा है, देखो 33 मीटर बेच दिया। बेचा है मतलब आसमान से कपड़ा तो टपका नहीं होगा, वो 33 मीटर कपड़े को बेचा है मतलब उसको खरीदा होगा उसने। तो 33 मीटर कपड़े का सीपी कितना हो जाएगा, ये निकाल लो। कपड़े का सीपी, 1 मीटर का सीपी 1 रुपए, तो 33 मीटर का सीपी कितना रुपए, 33 रुपए नहीं हो जाएगा। 1 का 1 रुपए, तो 33 का 33 रुपए। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। 33 मीटर कपड़े को खरीदा है 33 रुपया में, बेचने गया ना तो 11 मीटर सीपी का लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 11 मीटर कपड़े का क्या दिया है, सीपी दिया है, तो सीपी लिख लो। कितना रुपया, 11 रुपया। यही क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। देखो सीपी और एसपी कितना आ गया, 33 रुपए में खरीदा है, सीपी कितना है, 33 रुपए। बेच दिया ना तो 11 का प्रॉफिट हो गया। 33 रुपए में खरीदा था, 11 का प्रॉफिट हो गया। कब, जब बेचा है। कितने में बेचा है, 11 ज्यादा में, तो 44 में बेचा होगा। प्रॉफिट हुआ 11 का, कहां से, 33 से, इंटू 100%। 11 तिया 33, 33.33% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 33 में खरीद के 44 में बेच दिया है। चलो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहां जो दिया गया है ना उसी को मान लो 1 मीटर का या एक वस्तु का। जैसे बोलता 33 पेन बेचने पर, तो क्या मानते, 1 पेन का सीपी
तो 33 पेन का सीपी, और यहां पे जो दिया 11 मीटर कपड़े के सीपी का प्रॉफिट, सीपी दिया है तो सबको सीपी सीपी मानना है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप हो गया। अगला टाइप है सीपी और लॉस का। इसी के साथ हमने ये लिखा हुआ है, देखिए, मानते हैं, यहां क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है ना, तो हमने क्या मान लिया, सीपी मान लिया। 1 मीटर कपड़े का सीपी कितना है, मान लिया हमने 1 रुपए। तो कितना मीटर बेचा है, बेचे कितना मीटर है, 33 मीटर का सीपी कितना हो जाएगा, 33 रुपए हो जाएगा। अब प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। कितने का, 11 मीटर कपड़े के सीपी का, क्योंकि सीपी दिया है तो सब सीपी सीपी। तो 11 मीटर कपड़े का सीपी कितना आ गया, 11 रुपए। ये क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। अब सीपी और एसपी दोनों लिखो, सीपी एसपी। 33 मीटर कपड़े का सीपी 33 रुपए, मतलब 33 रुपए में खरीदा और बेचने गया ना, तो 11 का लॉस हो गया। 11 का लॉस हो गया मतलब 11 कम में बेचा होगा। 33 की चीज को 11 कम मतलब 22 में बेचा होगा। 11 का लॉस कहां से, 33 से इंटू 100%, कितना परसेंट आया, 33.33% का लॉस है भाई। देखिए सेम, तो ये कौन सा टाइप हो गया, सीपी और लॉस का टाइप भी अपन ने कर लिया। जहां पे यहां दिया था क्या, सीपी प्रॉफिट, तो सीपी प्रॉफिट कर लिया। और क्या दिया है, सीपी लॉस, तो सीपी लॉस कर लिया। अब अगला टाइप बनता है एसपी प्रॉफिट, क्योंकि एसपी दिया है तो क्या मानेंगे, 1 मीटर का एसपी मानेंगे। देखिए क्या दिया है, 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े के किसका, एसपी का, किसका, एसपी का। तो अब क्या मानेंगे, पूरा का पूरा एसपी मानेंगे। देखिए, तो 1 मीटर कपड़े का एसपी मान लेते हैं 1 रुपए। तो बेचा कितना है, 33 मीटर, तो 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना हो जाएगा, 33 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के एसपी का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया 11 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 11 रुपए का। अब सीपी और एसपी का रेशियो ले लो, सीपी एसपी। देखो ध्यान दो, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, कितने में बेचा है, 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना है, 33 रुपए। कितने रुपए, 33 रुपए। 33 रुपए में बेचा ना, तो 11 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 11 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 33 रुपए में बेच दिया, 11 का प्रॉफिट मतलब खरीदा होगा 22 में। 11 का प्रॉफिट हो रहा है तो 11 ज्यादा में बेचा है, मतलब कम में खरीदा होगा। कितने में खरीदा है, 11 कम मतलब 22 में, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। देखो 11 का प्रॉफिट कहां से, 22 से इंटू 100%, कितना आ गई वैल्यू, 250, कितना परसेंट आ गया, 50% का क्या है, प्रॉफिट है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। क्या एसपी दिया है तो एसपी मानना है, और सबको एसपी मानो। और 11 मीटर के एसपी के बराबर प्रॉफिट, तो 11 मीटर कपड़े का एसपी कितना है, 11 रुपए मान लिया, वही क्या है, प्रॉफिट हो गया। चलिए देखिए, तो अपन ने तीसरा टाइप भी कर लिया एसपी और प्रॉफिट का। अब कौन सा टाइप बचा है, एसपी और लॉस का। तो 1 मीटर कपड़े का क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। चलिए देखिए, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, 11 मीटर कपड़े के एसपी
एसपी दिया है तो इसको मानना है एसपी, और वहां लॉस दिया है, एसपी और लॉस की कंडीशन बन रही है। तो क्या मानेंगे, 1 मीटर कपड़े का एसपी कितना, 1 रुपए। तो 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना हो जाएगा, 33 रुपए हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इतना हो गया, बहुत बढ़िया। अब 11 मीटर कपड़े का एसपी कितना हो जाएगा, 11 रुपए। और यही क्या है, 11 मीटर कपड़े के बराबर क्या, एसपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस। तो ये लॉस है भाई। चलिए देखते हैं अब सीपी और एसपी का रेशियो ले लो। आपने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया, उसका एसपी कितना है, 33 रुपए। कितना है, 33 रुपए है। 33 रुपए में बेच दिया, ठीक है जी। 33 रुपए में बेच दिया ना, तो 11 का लॉस हो गया। लॉस हो गया 11 का, मतलब 11 ज्यादा में खरीदा होगा। 33 में बेचा है, 11 का लॉस, कम में बेच दिया हमने, 11 ज्यादा में खरीदा था। तो कितने में खरीदा था, 44 रुपए में। कितना आया, 11 का प्रॉफिट लॉस हुआ है, कहां से, 44 से इंटू 100%। 11 चौक 44, कितना परसेंट का लॉस आ रहा है, 25% का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी टाइप पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाते हैं। सारे देखिए इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा चारों टाइप हमने आपको करवा दिया, पहले एक एक बेसिक बताया है। अब जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं, उनको डील करते हैं। देखिए अच्छा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर राधे को 11 मीटर लागत मूल्य का प्राप्त होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। सीपी प्रॉफिट पहला टाइप था, जो बताया था वही है, देख लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 500 वस्तुओं की लागत मूल्य, मतलब सीपी का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी का प्रॉफिट हुआ, तो एक वस्तु का सीपी, एक आर्टिकल का सीपी हमने माना 1 रुपए। तो 800 का सीपी कितना आएगा, सीपी किसका, 800 का कितना आएगा, 800 रुपए, क्योंकि 800 रुपया बेचा है। 800 बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 वस्तुओं के सीपी का। 5 वस्तुओं का सीपी कितना आ जाएगा भाई, 5। तो बेचा कितने में होगा, 5 का प्रॉफिट हो गया, तो 800 की चीज को 805 में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। 800 रुपए में खरीदा है, 5 का प्रॉफिट, मतलब 800 की चीज में 500 कमा लिया, तो 805 में बेचा। कितने का प्रॉफिट, 5 का। कहां से, 800 से, इंटू 100%। अब देखते हैं, देखिए कितना आएगा भाई, 00 से 00 कैंसल, 8 चौक 32, 8। अच्छा ऑप्शन गलत है, आप देखिएंगे ऑप्शन गलत है, पर आप यहां पे निकाल सकते हैं। कितना परसेंट आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, और कितना आया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 6.625% का। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। ऑप्शन गलत है, जो भी ऑप्शन दे रहा है ना, ये गलत ऑप्शन है। चलिए इतने का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 132 आम बेचने पर, ये क्या दिया है, सीपी और कौन सी कंडीशन है, लॉस की। चलो देखते हैं। एक आम को कितने में बेचा होगा, खरीदा होगा, सॉरी, क्योंकि सीपी दिया है ना, तो क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे। एक आम को कितने में खरीदा, 1 रुपए में। तो 132 आम बेचा है, तो 132 आम को कितने में खरीदा होगा। खरीदने का सीपी क्यों निकाल रहे हैं, पहले सीपी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सीपी दिया गया है। कितने का लॉस हो गया, 12 का लॉस हो गया, 12 कम में बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा,
सर 12 कम में बेचा है मतलब 120 में बेच दिया। देखो 132 की चीज में 12 का लॉस हो गया मतलब 120 में बेचा है। फिर वही बात है 12 का लॉस किसमें 132 में इंटू 100%। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर सही आएगा क्योंकि ऑप्शन उसमें गलत था। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1/11 की वैल्यू 9.09%। ये ऑप्शन है। ये क्या है? हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, हानि प्रतिशत है क्योंकि 132 में खरीद के 120 में बेच दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 कॉपियों को बेचकर 4 कॉपियों के एसपी, अब क्या मानना है? एसपी मानेंगे भाई। चलो ध्यान दो, एसपी के बराबर प्रॉफिट टाइप 3। चलो देखो अब क्या मानेंगे? एक कॉपी का एसपी मानेंगे 1 रुपए। तो बेचा कितनी कॉपी है? 12 कॉपी। तो 12 कॉपी को कितने में बेचा होगा? 12 रुपए में। 12 रुपए में बेच दिया। 4 कॉपी के एसपी का मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 4 रुपए ज्यादा में बेचा है, 12 में बेचा है और 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। खरीदा होगा 8 में, पक्की बात है। तो 4 रुपए का प्रॉफिट कहां से? 8 से इंटू 100%। 4 दूनी 8, कितना परसेंट का प्रॉफिट आया? 50% का प्रॉफिट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है देखिए 2019 में। चलिए सर यहां पे ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि विक्रय मूल्य बोला, एसपी बोला ना, तो आप एसपी को मानो कि एक वस्तु, एक कॉपी का एसपी कितना? 1 रुपए। तो 12 कॉपी दिया है, 12 कॉपी का एसपी कितना? एसपी 12 रुपए। तो एसपी 12 लिख लो। 4 कॉपी का एसपी, तो 4 कॉपी का एसपी कितना? 4 रुपए। उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मतलब उतने ज्यादा में बेचा था, खरीदा उतने कम में होगा, मतलब 4 रुपया कम में। 12 से 4 कम में मतलब 8 में खरीदा है। 4 का फायदा कितने में? 8 रुपए में खरीदा था। आंसर आपका आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 संतरे बेचता है तो 4 संतरे के एसपी, लास्ट टाइप था वो, एसपी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब चलो देखो, एसपी बोला है तो क्या मानेंगे? एसपी। एक संतरे का एसपी 1 रुपए, तो 36 संतरे का एसपी कितना? 36 रुपए। तो क्या हो गया? 4 संतरे के एसपी का लॉस, मतलब 4 संतरे का एसपी कितना? 4 रुपए। 36 में बेचा ना, तो 4 रुपए का क्या हो गया? लॉस। तो खरीदा पक्का 4 रुपया ज्यादा में होगा। 4 रुपया ज्यादा मतलब 40 में खरीदा होगा, तभी देखिए ना 4 का क्या हो गया? लॉस। कहां से? 40 से इंटू 100%। देखो 0 से 0, 4 से 4 कट गया, कितना आया? 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है? दो एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए भाई, आमीन 2017 और 2015 दोनों में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सारे टाइप जो भी हमने कराया, चाहे वो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है वाला टाइप पहला टाइप, और एक टाइप ये जिसमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। चलिए, अच्छा, यदि आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी एकदम अच्छे से बेसिक से करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि 36 मॉल मंगला चौक ब्रांच में ऑपरेशनल है। इसको हमने ये क्लासेस खासकर हॉस्टल वार्डन को देख के ध्यान में रखकर डिजाइन किया है ये बैच को। और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज जो हॉस्टल वार्डन के लिए हमने 20 टेस्ट डिजाइन किए हैं। इस 20 टेस्ट में
कुछ टेस्ट क्या होने वाले हैं, मॉड्यूल वाइज होने वाले हैं। फिर बाकी के 6 टेस्ट आपके कैसे होंगे, एग्जाम पैटर्न में, मतलब कि जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं सब सब्जेक्ट का मिला के, वैसे ही आएंगे। इसकी फीस मात्र 299 रुपए है। हर दिन एक टेस्ट, हर हफ्ते एक टेस्ट होने वाला है, हर हफ्ते एक टेस्ट। उसके बाद हफ्ते में कितने टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे। चलिए, अच्छा, यदि आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले से। यदि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मोबाइल ऐप में डाउनलोड नहीं हो रहा, या किसी और प्रकार की क्वेरीज हो बैच परचेस करने में, तो इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से है। इस पे सारी पीडीएफ और सारे जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ नोट्स अपलोड होता है। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के ऐसे ही नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।